नॉन मेटल यानी अधातु। अधातु जो होते हैं यानी धातुओं की तुलना में अधातुओं की संख्या तो कम होती है। जैसे इसमें कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सारे जो होते हैं हमारे इसमें क्या है, ये अधातु होते हैं। लेकिन इसमें और ये अधातु हैं सारे, तो इनको कह सकते हैं इनकी संख्या कम होगी। ये जितने भी अधातु होते हैं ये ज़्यादातर क्या होते हैं, ठोस या फिर गैस में होंगे। यानी जितने अधातुएं होती हैं ये ठोस या गैस में ज़्यादातर नेचर पाया जाता है। मैक्सिमम यही पाए जाएंगे ठोस में या गैस में। मैक्सिमम इसमें गैस पाया जाता है, ठोस भी इसमें मात्रा कम होती है। तो ये कह सकते हैं इसकी डिफिनेशन यानी अधातु क्या होते हैं, ये कह सकते हैं अधातु वे तत्व होते हैं या ये वे तत्व कहलाते हैं अधातु वे तत्व कहलाते हैं जो सामान्य अभिक्रिया में या सामान्य अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। क्योंकि धातुओं में जो थे क्या था, इसमें इलेक्ट्रॉन को त्याग करते थे, तो इलेक्ट्रॉन को त्यागने वाले जो होते थे धातु कहलाते थे, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे वो अधातु कहलाते हैं। ये अधातु होते हैं यानी वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं तो वो अधातु कहलाते हैं। जैसे इसमें क्लोरीन परमाणु हमारा होता है, क्लोरीन ये परमाणु क्लोरीन जो होगा ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो ये हमारा क्लोराइड आयन बना लेता है। क्लोराइड आयन। इसी तरह से सल्फर परमाणु जो हमारा होगा ये भी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो ये सल्फर आयन बनाएगा। तो इस तरह से कह सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं वे अधातु कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाले और अधातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाले, यानी जो एक्सेप्ट करेंगे या ग्रहण करेंगे ये अधातु कहलाएंगे। इसी तरह से इसमें अधातुओं के तो भौतिक गुण जो होंगे यानी फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। तो अधातुओं के जो भौतिक गुण होते हैं, पहली चीज तो ये अधातु जो होते हैं साधारण ताप और साधारण ताप पर ये अधातु साधारण ताप यानी जनरली जो हीट साधारण ताप पे ये क्या होते हैं, गैस अवस्था में कंडीशन में पाए जाते हैं। मैक्सिमम जो होते हैं सिंपल यानी नॉर्मल टेम्परेचर पे गैस अवस्था में पाए जाएंगे। लेकिन इसमें ब्रोमीन ही ऐसा धातु है, अधातु है। ब्रोमीन ही हमारा ऐसा धातु है जो ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। नॉर्मल टेम्परेचर पे यानी समान टेम्परेचर पे ये द्रव अवस्था में रहता है। बाकी सारे जितने भी होते हैं ये गैस अवस्था में, समान ताप पे अधातु है गैस अवस्था में। लेकिन ब्रोमीन को अगर अपवाद में लिए छोड़ दिया जाए तो ये ब्रोमीन हमारा समान टेम्परेचर पे द्रव अवस्था में होता है। और ठोस अधातु जो होते हैं अधातुओं में सल्फर, फास्फोरस और आयोडीन के गलनांक और क्वथनांक काफ़ी कम होते हैं। यानी अगर ठोस अवस्था में, जो ठोस अवस्था में होगा ये, तो सल्फर, फास्फोरस और आयोडीन इनके गलनांक जो होंगे, क्वथनांक क्या होते हैं, काफ़ी कम होते हैं, बहुत ज़्यादा कम, यानी कि कम कह सकते हैं, इनके गलनांक बहुत कम होते हैं। लेकिन कार्बन और इनके जो होते हैं इसी तरह से इनमें जो कार्बन अधातुओं में कार्बन और सिलिकॉन जो पाया जाएगा ये इसके टेम्परेचर जो होते हैं इनके बहुत ज़्यादा उच्च होते हैं। जनरली ये कहा जाता है मतलब कि इनके जो होते हैं टेम्परेचर जो होते हैं समान ताप पे गैस अवस्था में रहेंगे। लेकिन ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनमें इनके गलनांक क्वथनांक काफ़ी कम होते हैं और ये काफ़ी उच्च तापमान इसका होता है, इनका सारे उच्च पाया जाता है क्वथनांक गलनांक। ठोस और अधातुएं जो होती हैं
ठोस की तरह ये आघात वर्ध नहीं होती, यानी आघात करने पे ये इनकी लंबाई ये इनको आघात यानी कि फैलते नहीं है, चपटा नहीं किया जा सकता है। आघात वर्ध यानी आघात करने पे इनकी लंबाई को इनको चादर के रूप में बनाया नहीं जा सकता, ना तो ये तन्य होते हैं, यानी इनको ताना भी नहीं जा सकता है। जैसे सल्फर या फास्फोरस को किसी हथौड़े से पीट के हम सोचे अगर चादर बना लेते हैं तो चादर नहीं बनेगा, जबकि ये टूट जाएगा, भंगुर होते हैं, ये आसानी से टूट जाएंगे, निकल जाएंगे हमारे। और अधातुओं में चमक नहीं होती है, इनमें चमक नहीं पाई जाती, लेकिन इनकी कंडीशन में अपवाद स्वरूप ग्रेफाइट ऐसा है जिसमें चमक पाई जाती है, इनको छोड़ दिया जाए। ग्रेफाइट में चमक पाई जाती है, यानी ये काफ़ी चमकीले होते हैं, इनको कह सकते हैं। तो ग्रेफाइट को हटा दिया जाए तो इसमें चमक पाई जाएगी। तो अधातु में चमक नहीं होती है। और ये जो होते हैं सुचालक और ऊष्मा के चालकता नहीं पाई जाती है, कह सकते हैं ये ऊष्मा एवं हीट विद्युत कह सकते हैं, विद्युत के चालक नहीं होते, यानी सुचालक नहीं होते, कुचालक होते हैं। लेकिन इसमें भी ग्रेफाइट को छोड़ दिया जाए क्योंकि ग्रेफाइट में विद्युत चालकता इसमें पाई जाती है, इसके अंदर आसानी से फैलता है। धातुएं सारी अधातुएं जितनी होंगी ये अधातुएं मुलायम होती हैं, मुलायम यानी सॉफ्ट होती हैं, इनको इससे मुलायम होती हैं, सॉफ्ट, लेकिन इनका घनत्व तो काफ़ी कम होता है। लेकिन हाइड्रोजन और हीलियम जो होता है, इनके जो होते हैं घनत्व तो सबसे कम, इसमें कह सकते हैं इनके घनत्व तो सबसे कम होते हैं, इनमें इन दोनों के सबसे कम पाए जाते हैं घनत्व। तो इस तरह से कह सकते हैं कि इनकी जो होती क्वालिटीज़ होती है, इस तरह इनकी में जो अधातुओं के भौतिक गुण होता है, ताप जो होता है, जनरल ताप पे ये क्या होता है, गैस अवस्था में, लेकिन ब्रोमीन को हटा के ठोस में, यानी कि कह सकते हैं ये जो होती हैं sp अगर इनका जो होता है ठोस होते हैं, लेकिन इनके गलनांक क्वथनांक काफ़ी कम होते हैं, जबकि अधातुओं में इनके गलनांक क्वथनांक काफ़ी ज़्यादा होते हैं जो ठोस होती थी। और इसमें कार्बन और सिलिकॉन ऐसा है ठोस है, लेकिन जिसमें उच्च होता है। आघात वर्धनता नहीं पाई जाती है, न तो ये तन्यता तारों की तरह से इसको बहुत खींचा नहीं जा सकता, क्योंकि इनको अगर खींचा जाएगा तो ये भंगुर होंगे, टूट जाएंगे। इनमें चमक नहीं होती, लेकिन ग्रेफाइट को हटा दिया जाए। विद्युत और ऊष्मा के दोनों ये कुचालक होते हैं, चालकता नहीं पाई जाती, लेकिन इसमें भी ग्रेफाइट जो होता है चालकता पाई जाती है। ग्रेफाइट को हटा दिया जाए। ये ज़्यादातर मुलायम होंगे और इनके घनत्व तो काफ़ी कम होते हैं, जिसमें हाइड्रोजन हीलियम के तो काफ़ी यानी बहुत ज़्यादा कम इसमें पाए जाते हैं। इस तरह से ये बहुत कम इसमें मिलेगा। लेकिन जो अधातुएँ हैं इसमें ग्रेफाइट चमकीला होता है। अधातु तो हमारे सारे चमकीले नहीं होते, लेकिन इसमें जो अधातु कुछ ऐसे होते हैं अपवाद स्वरूप, जैसे आयोडीन है, इसमें भी चमक पाई जाती है, यानी ये क्या है हमारा अधातु है। आयोडीन क्या है, अधातु है, लेकिन ये चमक पाई जाती है। जिस तरह से इसमें कहा गया कि अधातु की क्वालिटीज़ होती है कि चमक नहीं पाई जाती है, लेकिन इसमें चमक मिल रही है। आयोडीन ऐसा चीज़ है जिसमें चमक पाई जा रही है, इसका अपवाद है। कार्बन जैसे इसमें ठोस होते हैं जो कि गलनांक क्वथनांक का कम होता है, लेकिन कार्बन ऐसा तत्व है जिनका इसका गलनांक, इसमें हीरा जो होता है इसी का अपर रूप पाया जाता है, जिसके गलनांक जो होगा काफ़ी उच्च, बहुत ज़्यादा होता है इसमें, बहुत, और सबसे सख्त होता है। हीरा जो सबसे कठोर पदार्थ में माना जाता है, सबसे कठोर जो होता है हीरा का अपर रूप यही होता है। ऐसे गलनांक जो होगा काफ़ी उच्च होता है। तो ये भी इसमें अपवाद स्वरूप होता है कि ये अपवाद है इसमें। और ग्रेफाइट तो हमारा चालक होता है, ये इसमें विद्युत चालक स्वरूप पड़ता है। तो इसमें इस तरह से इसको कह सकते हैं कि इनका अलग चीज़ होता है। तो इस तरह से अगर कुछ चीज़ें इसमें विवादित होती हैं तो दोनों में कुछ उसमें सार्थक नहीं होता है। जिस तरह से धातुओं में तुलना किया जाता है, कुछ कॉमन क्वालिटीज ऐड कर सकते हैं, कुछ ऐसे कैरेक्टर हैं जो इसमें दोनों में मिल जा रहे हैं तो अपवाद में, या कुछ ऐसे अपवाद हैं जो धातुओं में भी पाए जाते थे जो उसमें नहीं होना चाहिए था। तो इस तरह से भौतिक यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पर धातु अधातु को डिफाइन करना ये संभव नहीं, यानी इसमें कुछ तरह से पूरी सार्थकता यानी कह सकते हैं पूरी तरह से सही नहीं होगा कि ये धातु अधातुओं को इसके आधार पे यानी कि भौतिक गुणों के आधार पे अलग किया जा सकता है। ये पूरी तरह से प्रमाणित नहीं करते, सही नहीं होते हैं, कुछ इसमें अपवाद स्वरूप रह जाता है। इसलिए धातुओं और अधातुओं की तुलना के लिए इसमें जो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है इसको भी ध्यान देना पड़ेगा, यानी इसके जो रिएक्शन करने की रिएक्टिविटी होती है इसके आधार पर इनको ज़्यादा डिफाइन किया जा सकता है। ये पूरी तरह से जो होते हैं निष्कर्ष इसको सही से
पूरी तरह से डिफाइन नहीं कर पाते हैं, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी जो भौतिक आधार होता है बाहरी के आधार पे इस तरह से नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे, रासायनिक गुणधर्म पे आधार पे आसान ज़्यादातर इस पे किया जाता है।